सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अपने सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश। वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की ऑफिसर हुमैरा अहमद को अपना सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। सदर ने एक रोज पहले आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करने का इंकशाफ किया था और कहा था कि अमले ने मेरी हुक्म अदूली की, अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत कायम। इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया। जज अबुल हसनात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक ही अदालत होगी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुतफरक दरखास्त दायर। अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को FIA की तहवील में दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब शाहीन कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी मुतनाज़े है। साइफर के मामले पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 मरतबा फैसला दे चुकी है। काबीना उसे डीक्लासीफाई कर चुकी है। FIR दर्ज करना बदनीयती जाहिर करता है। जो असल मुजरिम थे और साइफर की आड़ में इख्तदार में आए उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। कौम के हीरोज को मुलजिम बना दिया गया। ये दोहरा निज़ाम इंसाफ और दोहरा निज़ाम कानून। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सदर के खिलाफ इंक्वायरी का इशारा दे दिया। कहते हैं 9 सितंबर को सदर की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, उनके खिलाफ सेनेट इंक्वायरी कर सकती है। सदर का ट्वीट गैर मुनासिब था, उन्हें सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। वाक़े से मुतल्लिका ऑफिसर भी पेश हों। सदर की गलत बयानी साबित हो तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने का मतलब रजामंदी लिया जाता है। सदर ने वाज़ेह तौर पर रजामंदी दी, नाहिर मार्क्स के साथ बिल वापस किए। इस सूरत में समझा जाएगा कि सदर खामोश रहे हैं और खामोशी नीम रजामंदी होती है। बाबर अवान ने सदर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि आइन सदर को इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल भेजें। सदर ने मुअत्तबर बात की, ये बड़ा संगीन जुर्म हुआ है। PTI का सदर मुमलिकत को भरपूर मुआवनत फराहम करने का फैसला। सदर मुमलिकत को इस्तीफा ना देने का पैगाम भेजा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। मुशावरत के बाद कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा, अगर सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो यह कानून नहीं बन सकता। जिस अमले ने सदर के साथ धोखा किया है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ांवाला में मसीही बरादरी से खिताब। कहा, इंतहा पसंदी का किसी मजहब या इलाके से ताल्लुक़ नहीं। सानहा जड़ांवाला मुआशरे में मौजूद मर्ज़ की निशानदही करता है। रियासत को मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं। निगरान वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। उधर जड़ांवाला की कॉलोनी में मामूलाती ज़िंदगी बहाल। सानहा जड़ांवाला की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी वाक़े में मुलविस अनासिर की निशानदेही करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। सानहे के असबाब और वजूहात की जांच पड़ताल की जाएगी। वक़ुआ के रोज जिले इंतजामिया और पुलिस की पेशा वराना जिम्मेदारियों का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। उधर सानहा जड़ांवाला का सबब बनने वाले मवाद को टिकटॉक पर अपलोड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। टिकटॉकर एहसान को साहिवाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत का फैसला बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। उधर एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज़ इलाही के वकील की अहले खाना से मुलाकात करवाने की इस्तदा।
अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए जाती मुआलिज फराहम करने और अहले खाना से मुलाकात की इजाजत भी दे दी। परवेज इलाही ने कहा कि मुझे गिरफ्तारी के चक्कर में पड़े हुए 3 माह मुकम्मल हो गए। मेरा सारा निज़ाम खराब हो चुका है। तबीयत ठीक नहीं, मेरे डॉक्टर को इलाज की इजाजत दी जाए। ईमान मजारी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए ईमान मजारी को पुलिस की तहवील में दे दिया। शीरी मजारी कहती हैं, हवालात में बेटी की जान को खतरा है, दुश्मन चाहता है मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो जाए। ईमान मजारी को वैन में बिठाया गया तो वो बेहोश हो गई। इसके बावजूद डॉक्टर्स से मिलने नहीं दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की इल्ज़ामात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, ईमान मजारी के हवाले से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुल्ज़मान को तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाती हैं और सरकारी डॉक्टर मुआयना करते हैं। दौरान हिरासत, रिमांड, मनपसंद सहूलियात नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के मड़ों का लंदन में पड़ाव। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सदारत में बड़ी बैठक की तैयारियां। लंदन में मौजूद रहनुमा और पाकिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए क़यादत शरीक होगी। अहम तरीन इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा में इंतखाबात, मुमकिन उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ उम्मीदवारों की फहरिस्त इजलास में पेश करेंगे। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। जहांगीर तरीन कहते हैं, नई हल्का बंदियों के लिए दिसंबर का वक्त दिया है। हमारी जमात की तैयारी से इलेक्शन का आगे जाने का कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी में इतने लोगों की शमूलियत होगी कि जंबो जहाज लेना पड़ेगा। सदर मुमलिकत की बात पर अफसोस है। शमशान बुखारी का जहांगीर तरीन की जमात में शामिल होने का ऐलान। शहरयार आफरीदी की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच का फैसला तयशुदा कानूनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया। फैसले से इंसाफ का बोलबाला नहीं खात्मा होगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर की हौसला शिकनी होगी कि वो अवामी मफाद में फैसले करें। हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए 16 अगस्त का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मुल्क की सियासी सूरत हाल का मईशत पर असर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 35 पैसे महंगा, 297 रुपए 13 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 304 रुपए में फरोख्त होने लगा। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर 8 रुपए 64 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,447 पॉइंट्स पर बंद। सोना 3,100 रुपए फी तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,29,900 रुपए हो गई। निगरान वफाकी काबीना का बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम खत्म करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम का कंपनीज को सूबों की मिल्कियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में बिजली के यकसां टैरिफ को खत्म किया जाएगा। हर सूबे में बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल करने का फैसला। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध, कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलूचिस्तान की मिल्कियत में होंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मिल्कियत पंजाब को देने का फैसला। तकसीम का कंपनीज को सूबों के हवाले करने का पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली चोरी, अदम वसूलियों के बायस कौमी खजाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। अदालत कई मामलात में उलझी है, मुआशी मसाइल में ना उलझाएं। वफाकी हुकूमत ही मईशत से मुतालिक मामलात देखने का मुतल्लिका फोरम है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के आईनी हद से ज़्यादा कर्जा लेने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। आपके उठाए गए नुक्ते में वजन है, मगर ये बेहतर वक्त नहीं कि अदालत इस किस्म की दरखास्त को सुने। दरखास्त गुजार डॉक्टर जुबैर को कहें कि वो मुआशी मामलात पर अखबार में लिखकर अवाम को शऊर दें। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
पीपल्स पार्टी रहनुमा अमजद हुसैन का कत्ल सियासी नहीं, जमीन के तनाज़े पर हुआ है। पीपी रहनुमा के कत्ल की रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मुलजिम अनवर कब्जा माफिया है। अनवर और 4 मुलजिमों ने टारगेट किलिंग की। मुलजिम और मकतूल एक दूसरे को जानते थे। अनवर ने साथियों को बताया कि अमजद हुसैन अपने दफ्तर में मौजूद हैं। मुलजिम आए और मकतूल को 10 गोलियां मारी। कातिल और मकतूल पहले MKM से वाबस्ता थे, हाल ही में पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। पीपल्स पार्टी दावे नहीं करती, काम करती है। हमारी क़यादत ने अवाम को लॉलीपॉप नहीं दिए, काम करके दिखाया। कराची वाले फैसला करें, तरक्की वाले चाहिए या तनकीद वाले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जौहर में अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल पर बैठकर अंडरपास का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आइंदा 2 माह में बहुत से मंसूबे मुकम्मल होने वाले हैं। बिला तफरीक अवाम की खिदमत करते रहें। शाहीनों का श्रीलंका में पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की खिलाड़ियों से हम्बन टोटा में मुलाकात। ज़का अशरफ ने कौमी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है, पाकिस्तान के पास बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। अकेला BCCI शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकता। ICC और दूसरे बोर्ड भी शामिल होते हैं। हैदराबाद क्रिकेट के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर भारतीय बोर्ड का रद्द-ए-अमल। नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं कि अगर कोई इशू है तो मैं इसको हल करूंगा। पुलिस की तैनाती मैच की अहमियत के मुताबिक भी की जा सकती है। हैदराबाद पुलिस ने मुसलसल 2 दिन मैचेस पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान श्रीलंका का मैच शेड्यूल है।